एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अस्सलाम वालेकुम, होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये मुहावरा जो है ना, ये कहीं न कहीं आप लोगों ने अपनी लाइफ़ में सुना ही होगा और अक्सर ही आप लोग ये सुनते होंगे। बट मैंने इसका बेटर वर्ज़न निकालना चाहती हूँ कि आप वो बात सुनो ही ना जो आपको मेंटली, फ़िज़िकली और इमोशनली जो है परेशान रखती हैं, परेशान करती हैं, जिस बात के बारे में आप बार-बार सोचते रहो तो वो आपको परेशान करें। क्योंकि लफ्ज़ों का ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा और बहुत गहरा असर होता है। और ये जो मुहावरा है ना, ये बस मुहावरे की हद तक ही ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ़ में इस मुहावरे का कोई भी ताल्लुक नहीं होता। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम एक कान से बात सुनें और दूसरे कान से निकाल दें, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आपके साथ हुआ तो मुझे बता दें, अदरवाइज़ किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। जो हम एक कान से सुनते हैं उसको हम अपने दिल तक, अपने दिमाग तक लेकर जाते हैं, उसे महसूस करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं और वही सब होता है। आखिर में हम खुद परेशान हो जाते हैं। अल्फ़ाज़ जो है ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और अगर लफ्ज़ों का कोई भी ताल्लुक नहीं होता ना एज़ सच, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों को लफ्ज़ों के ज़रिए ही दीन पर जाने की दावत ना देता। अल्लाह ताला भी हर बात को, हर चीज़ को लफ्ज़ों के ज़रिए अपने बंदे के दिलों और दिमाग तक पहुँचाता है और वहाँ फिर उसको महसूस किया जाता है, उस पे अमल किया जाता है और अल्लाह ताला जिसको चाहता है फिर हिदायत देता है, जिसको गुमराह करता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बस लफ्ज़ों का जो एक ताल्लुक है ना वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। तो हम जब अपनी औलादों को ये सिखा रहे होते हैं, किसी से ये कह रहे होते हैं ना कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, तो आई थिंक सो हमें अब ये बोलना चाहिए कि आप जो है जब भी किसी की कोई गलत बात सुनो तो उसे दरगुज़र करो, उसे माफ़ करो और वहाँ पे खामोश रहो। क्योंकि आपके बिला वजह बोलने से, रिएक्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ आप ही परेशान होगे। तो आई थिंक सो कि अब हमें अपनी जो जनरेशन है उसको ये चीज़ समझानी चाहिए, ना कि ये कि बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब हम अपनी ज़िंदगी में नहीं लगा सकते तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी औलादें या कि कोई और जिसको हम ये सबक दे रहे हैं वो इस पर अमल करेगा। अब एक छोटी सी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई ऐसी बात सुनते हैं तो उसका कितना ज़्यादा और कितना तेज़ी से हमारे जो मेंटल हेल्थ है उस पे असर होता है। हम जो अच्छी बात सुनते हैं उसको हम अपने दिमाग में रखते हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम कोई ऐसी बात सुन लें जो हमें तकलीफ़ पहुँचाती हो या कोई ऐसी बात सुन लें जो दुःख वाली हो, सुबह ही सुबह किसी के भी मुतालिक, तो सारा दिन हमारा उसी बात को लेके चलता है, हमारा दिमाग उसी बात के बारे में सोच रहा होता है। तो लफ्ज़ों का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है ज़िंदगी में। ये बात बिल्कुल बेकार है कि नहीं होता, अब एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। बस अपनी ज़िंदगी का हमें सिर्फ एक रूल बनाना चाहिए कि या तो अच्छा बोलो या फिर खामोश रहो, दैट्स इट। इसके अलावा और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, हमें रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह हम दूसरों को दुःख पहुँचाते हैं और फिर खुद भी दुःख उठाते हैं। क्योंकि जब आप किसी और को अपने लफ्ज़ों के ज़रिए दुःख पहुँचाओगे तो आप भी डेफिनेटली ज़रूर उठाओगे। और हम इंसान हैं, गलती हो जाती है और हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इंसान बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता। वो हर तरह के फेजेस से गुजर रहा होता है, कभी कभी वो इस तरह के लफ्ज़ बोल लेता है। बस ये चीज़ खामोश रहने वाली वो प्रैक्टिस से ही आ सकती है। अदरवाइज़ अगर हम प्रैक्टिसिंग नहीं है इस मामले में तो हम कभी ना कभी ऐसी बात बोल ही जाते हैं। तो बस ये है कि फिर आप अपोलोजाइज़ कर लें, सॉरी कर लें और जो है उससे बेहतर अल्फाज़ का इस्तेमाल करें, ताकि जो आपके कहे गए पहले वाले अल्फाज़ उनकी कोई भी वैल्यू बाकी ना रहे। बाकी अल्लाह ताला हमारी ज़बान और हाथ के शर से हर एक को महफूज रखे और हमें भी हर एक की ज़बान और हाथ के शर से महफूज रखे। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा एंड फेसबुक